हेलो स्टूडेंट्स, अब हम केस सेकंड देखेंगे। अभी केस फर्स्ट में आपने देखा था कि ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में था, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में थी। मीन्स तालाब के अंदर कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो हमें एक्चुअल डेप्थ से कम डेप्थ पर दिखेगी, फिश हमें एक्चुअल डेप्थ से कम डेप्थ पर दिखती है, पॉन्ड हमें स्वेलो दिखता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो अपरेंट डेप्थ होती है रियल डेप्थ से कम होती है। अब हम सेकंड केस ले लें कि ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो। मान लीजिए कोई फिश है, वो किसी फिशरमैन को देख रही है। फिशरमैन जो है बाहर खड़ा हुआ है, फिश वाटर के अंदर है, तो उसे फिशरमैन टालर दिखेगा, बड़ा दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, अब हमें ये रिलेट करना है। आइए देखते हैं। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट आपके रेयर मीडियम में है। देखिए ओ एक ऑब्जेक्ट है, ओ एक ऑब्जेक्ट है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये दोनों की बाउंड्री या इंटरफेस है। यहाँ ओ से एक लाइट रे चल रही है और ये नॉर्मल इंसिडेंट होकर के ए से सीधे सेकंड मीडियम में एंटर कर गई। सेकंड लाइट रे पॉइंट बी पर इंसिडेंट हुई। अब बी पर जब इंसिडेंट हुई, बी पर इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये रेयर से डेंसर में जाएगी। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, तो ये नॉर्मल की ओर देखो बेंड हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। इसको हम कोई नाम दे दें बी सी। बी सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। अगर हम इसको सीधे बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पॉइंट आई से आ रही है, और ऐसे ए ओ को हम सीधे बढ़ा दें तो ऐसा लगेगा आई पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर हो तो इसको ये लगेगा कि ये जो बी सी रे है ये पॉइंट आई से आ रही है, और इस आई को ये ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर दिखेगी। तो ये ओ ए ये तो हमारी रियल डेप्थ है, और ये आपका ए आई ये हमारी अपरेंट डेप्थ होगी। तो इस वाले पर्सन को ये ऑब्जेक्ट ओ पर ना दिख करके आई पर दिखेगी, और इसकी अपरेंट डेप्थ ए आई होगी। ए आई की वैल्यू देखिए ए ओ से ग्रेटर है। ये एंगल आपका आई हो जाएगा। ये N1 N2 नॉर्मल है, नॉर्मल से ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। और आपका ये रिफ्रैक्टेड रे बी सी है, नॉर्मल से एंगल रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब आई स्नेल लॉ हम अगर अप्लाई करते हैं तो बाई स्नेल लॉ क्या कहता है कि इस मीडियम का साइन आई इंटू इस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई इंटू एन आर इक्वल टू इस सेकंड मीडियम का साइन आर इंटू इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आर इंटू एन डी, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन डी अपान एन आर हो जाएगा। अगर हम रेयर मीडियम को एयर मान ले, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान ले, डेंसर मीडियम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन मान ले, तो हमारा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा एन अपान 1। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा एन अपान 1, जहाँ एन क्या है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका डेंसर मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। रेयर मीडियम को हमने क्या ले लिया है एयर। इफ आई एंड आर आर स्मॉल देन साइन आई इक्वल टू 10i, साइन आर इक्वल टू 10r। अगर आई और आर स्मॉल हो तो साइन आई को हम 10i राइट कर सकते हैं, साइन आर को 10r लिख सकते हैं। तो 10i अपान 10r इक्वल टू एन अपान 1 हो जाएगा। अब 10i की वैल्यू देखिए, ये i है, 10i हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा ए ओ, तो हो जाएगा ए बी अपान ए ओ, तो हो जाएगा ए बी अपान ए ओ। 10r लेंगे, 10r हमारा ये देखिए ये एंगल r है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल r हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्जल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल r ये एंगल r हो जाएगा। तो ए बी अपान ए आई हो जाएगा, यहाँ से ए बी अपान ए आई हो जाएगा। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी अपान ए ओ इंटू ए आई अपान ए बी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू एन अपान 1। ए आई अपान ए ओ इक्वल टू एन अपान 1। ए आई क्या हो जाएगा एच ए आई देखो क्या है एच ए अपरेंट डेप्थ, ए ओ क्या है एच आर इक्वल टू एन, तो एच ए इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एच आर, एच ए इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एच आर। अब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एच ए की वैल्यू ग्रेटर देन एच आर होगी, मीन्स अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज़्यादा होगी। जबकि अभी इसके प्रीवियस केस में अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम थी, यहाँ पर अपरेंट डेप्थ देखिए ये है, यहाँ पर इस मैन को ये चीज़ इतनी बड़ी दिखेगी जबकि है एक्चुअली ये इतना। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रेयर मीडियम इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेंसर मीडियम इट अपीयर्स टालर।
अगर हम किसी जो है रेयर मीडियम की ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें टॉलर दिखती है। आइए देखें नॉर्मल शिफ्ट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ओ पर थी, अब आई पर दिख रही है, तो ओ आई इसका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डी इक्वल टू ओ आई इक्वल टू हो जाएगा ए आई और माइनस ए ओ, तो हो जाएगा एच ए माइनस एच आर। तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू एन एच आर माइनस एच आर कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस वन आ जाएगा। अब आइए देखें कि नॉर्मल शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। नॉर्मल शिफ्ट दो बातों पर डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है एच आर पर, अगर एच आर ग्रेटर होगा तो डी ग्रेटर होगा, एच आर कम होगा तो डी कम होगा। मीन्स अगर रियल डेप्थ आपकी ये रियल डेप्थ जो है ज़्यादा है तो नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा होगी, रियल डेप्थ आपकी कम होगी तो नॉर्मल शिफ्ट कम होगी। दूसरा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा होगी, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो नॉर्मल शिफ्ट कम होगी। अब हमें पता है कि जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहाँ पर अगर अब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वायलेट कलर के लिए शिफ्ट ज़्यादा होगी, रेड कलर के लिए शिफ्ट कम होगी। ओके, तो ये रहा आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन। जब हम दो केसेज हमने कंसीडर की, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम का, एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम का। हाँ, एक बात यहाँ और आपको क्लियर कर दें, अगर हम नॉर्मल ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स यहाँ पर देखिए ये आई यहाँ पर है तो ये ऑब्लिक ऑब्जर्व कर रहा है इसको, अगर ये यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, नॉर्मल हम ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमें वो एक्चुअल डेप्थ पर ही दिखेगी। अगर हम नॉर्मल ऑब्जर्व करेंगे इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जहाँ है वहीं दिखेगी। जब हम ऑब्लिकली ऑब्जर्व करेंगे तो